नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में। यह वीडियो हम आपको अपने घर से ही भेज रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है रस। रस हमने लास्ट वीडियो में रस की डेफिनेशन, रस के अंग, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। एक बार बहुत संक्षेप में हम उनको एक बार दोहरा लेते हैं, रिवीजन उनकी कर लेते हैं। देखिए, रस का अर्थ होता है आनंद। साहित्य में रस का अर्थ आनंद होता है। जब किसी कविता, नाटक आदि को पढ़ करके जो हमारे अंदर, हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। सीधी सी बात है। रस के, अब देखिए, रस के अंग या तत्व, रस के अंग या तत्व या अवयव। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और देखिए यहाँ चौथा है संचारी भाव। तो ये आचार्य भरत मुनि ने बताए हैं अपने नाट्य शास्त्र में। रस के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रसः निष्पत्ति ही, ये सूत्र दिया है। तो उसके हिसाब से विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, व्यभिचारी का दूसरा नाम संचारी भाव, तो ये 3 तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये 3 स्थायी भाव के साथ मिलकर के रस को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए रस के 4 अंग होते हैं। आपको ये याद रखना है, रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है उसका स्थायी भाव है। स्थायी भावों की संख्या 11 होती है। प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव वह होते हैं जो मनुष्य के हृदय में, जो मानव हृदय में स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। और जब उनको जगाया जाता है, जब उनको जागने का कोई कारण मिलता है, जब कोई अनुकूल परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिससे वो भाव जागृत हो जाते हैं। जैसे अब आप अगर बैठे हैं तो आपको साधारण रूप से हंसी नहीं आएगी, परंतु जब आप किसी हंसी के जोक को सुनेंगे या किसी चुटकुले को सुनेंगे या टीवी में कोई लाफ्टर चैलेंज देखेंगे तो आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। जो हंसी का भाव है वह उस जोक, चुटकुले आदि को सुन करके जागृत हुआ है। तो वो क्या है? वो उसकी अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल वातावरण को देख करके हंसी का भाव हमारा जागृत हुआ है। तो इसी तरह 11 स्थायी भाव ऐसे हैं जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं, लेकिन जब उनको उनका कारण मिलता है तो वे जागृत होते हैं। वो होते हैं स्थायी भाव। प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। दूसरा है विभाव। रस का दूसरा अंग है विभाव, जिसके कारण और जिसके हृदय में, देखिए, जिसके हृदय में, जिसके प्रति या जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं और उन स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वालों को विभाव कहते हैं। विभाव का मतलब होता है कारण, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो विभाव 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में, आलंबन का मतलब होता है सहारा, जिसके सहारे से भाव जागृत होते हैं। अब भाव को जागृत होने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है भाई। एक तो वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव जागृत होंगे, एक वह वस्तु या व्यक्ति जिसको देख करके भाव जागृत होंगे। तो इस तरह से आलंबन विभाव के भी 2 पार्ट होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वह व्यक्ति होता है जिसके अंदर भाव जागृत होते हैं। विषय उसे कहते हैं जिसके लिए या जिसके प्रति आश्रय के मन में भाव जागृत होते हैं या भाव जागते हैं। तो आश्रय जिसके मन में भाव जागृत हुए, जिसके हृदय में भाव जागृत हुए, और विषय जिसके लिए या जिसके प्रति भाव जागृत हुए। इसी तरह से उद्दीपन विभाव होता है। विभाव के 2 पार्ट होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव उसे कहते हैं जिससे भाव तीव्र होते हैं, यानी भाव जाग गए हैं और उनको और तीव्र कौन कर रहा है, उनको तीव्र करने वाले को हम उद्दीपन कहते हैं। जो भाव स्थायी भाव को और तीव्र करते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो रस का अंग है उसका नाम है अनुभाव। अनुभाव के 4 पार्ट होते हैं। देखिए, अनुभाव जो भाव के पीछे जागते हैं, जो भाव के पीछे जाग करके प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आपने भयानक जंगल में एक शेर को देख लिया तो आपने वहाँ से भागना शुरू किया, तो ये जो आपकी प्रतिक्रिया है ये अनुभाव है। ऐसे ही अनुभाव के 4 पार्ट होते हैं। कायिक जो शरीर के अंगों से होती है, वाचिक जो वाणी के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया होती है, आहार्य जो वेशभूषा के द्वारा प्रतिक्रिया होती है, सात्विक जो एकदम से, जो स्वतः ही अपने आप मन के द्वारा निकल जाती है उसे सात्विक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 4 अंग बताए। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव और विभाव और अनुभाव और संचारी भाव।
तो एक उदाहरण के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे आपके यहाँ आपका कोई मित्र आया और उस मित्र को देख करके आपके अंदर एक हंसी का भाव जागा, लेकिन आपने उसके आते ही आपने क्या किया, ये देखा, अरे तुम यहाँ कैसे, ये पूछा उनसे, या आपने अपने मन में सोचा भाई ये यहाँ कैसे, आज कैसे, ये बहुत दिनों बाद आया है। इस तरह के जो आपके मन में जो प्रश्न हुए, जो प्रश्न उठे, है ना, तो वो जो है वो संचारी भाव हैं। और देखिए विभाव जो है उसमें मित्र जो है आपका विषय है और आप जो हैं वो आश्रय हैं। इस तरह से आपके मन में भाव जागा, आप आश्रय हुए, आपका मित्र आया है उसके प्रति आपके भाव जागृत हुए हैं, वो विषय हुआ, और आपने जा कर के जो उसको गले लगाया वो अनुभाव हुआ, वो आपकी प्रतिक्रिया हुई। और आपके मन में तरह तरह के जो भाव जागे, ये कैसे आया यहाँ, आज यहाँ कैसे, इतने दिनों बाद आया है, अब तक कहाँ था, या मतलब जो भी आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं वो संचारी भाव की श्रेणी में आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, मैंने लिखा हुआ है। स्थायी भाव 11 होते हैं, विभाव 2 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब आगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।